तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, वही मोमेंटम है हमारा, किसके बराबर होता है, P इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको P/m इक्वल टू v लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया होगा मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ इसको पुट करेंगे। सो पुट सेकेंड इन 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना के ई इक्वल टू 1/2 m, v की जगह आएगा P/m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। 1/2 m P स्क्वायर बाय m स्क्वायर। ठीक है, ये m और m यहाँ से कट गया, तो ये हमारा बन गया P स्क्वायर बाय 2m के ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2m। फर्दर अगर आपने जैसे न्यूमेरिकल्स में आता है, ठीक है, कभी तो आप इसको अगर आगे करना हो तो हम यहाँ से P की वैल्यू निकाल सकते हैं। P इक्वल टू P इधर जाएगा तो सिंपली ये बन जाएगा √2 km। ठीक है, K यहाँ पे आ गया कांस्टेंट, सॉरी K यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, M आ गया मोमेंटम। ठीक है, लेकिन हम फिलहाल के लिए हम इसको यहाँ से रखेंगे K इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, एंड इफ P इज कांस्टेंट, ठीक है, अगर हमारा P जो है वो कांस्टेंट है तो K आ जाएगा हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2m। ठीक है, या हम कह सकते हैं K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो हमारा जो डेरिवेशन निकल के आया है, रिलेशन सॉरी जो हमारा निकल के आया काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, तो वो ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। ठीक है, मतलब कि अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो मोमेंटम कम होगा, मोमेंटम ज़्यादा हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, इसको एक ग्राफ की शेप में हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मैंने रफली एक ग्राफ बनाया, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारा मोमेंटम है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अगर आपको ग्राफ की थोड़ी बहुत है समझ, ये नॉर्मल सा है, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं है जो ना समझ आए, कि अगर यहाँ मेरी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की, तो मोमेंटम की वैल्यू कुछ यहाँ तक आएगी। ठीक है, यहाँ पे आएगी मोमेंटम की वैल्यू। तो आप समझ रहे हो, मतलब ग्राफ आपको आ रहा है ना कि ऐसे ग्राफ की वो बनी होती है रीडिंग्स, और मैं वो नहीं बना रहा हूँ, तो आपको मतलब ग्राफ नहीं है यहाँ पे, तो पिक्चर फॉर्म में, तो अगर एक वैल्यू यहाँ पे है तो दूसरी वैल्यू इसके यहाँ भी होगी, ऐसे ही आता है ना ग्राफ। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और मान लो मोमेंटम की वैल्यू ज़्यादा है तो, ठीक है, मोमेंटम यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, मान लो जैसे 1 2 3 4 ऐसे होता है ना, यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो मोमेंटम कहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू 8 है, ठीक है, यहाँ वैल्यू इसकी 8 है, तो इसके ऐसे बनेगा, तो यहाँ तो वैल्यू 2 है, मोमेंटम 8 है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 2 है। तो समझ रहा आपको, जो चीज़ एक ज़्यादा होगी तो दूसरी कम होगी। ठीक है, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, थैंक यू।